नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। एक और सितारा धूल चाट गया ऐसा लग रहा है। अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हालात ऐसे दिख रहे हैं, चिंताएं ऐसी ही दिख रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा नाम था आरबीएल बैंक। पहले इसका नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड हुआ करता था, फिर इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ और मैनेजमेंट चेंज के साथ उसे आरबीएल, रत्नाकर बैंक लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म आरबीएल और आरबीएल बैंक नाम से अब वो चल रहा था। विश्ववीर आहूजा इसके एमडी और सीईओ थे, जो बैंक ऑफ अमेरिका से आए थे। इंडस्ट्री में खासा नाम था, चमकदार बैंक था और तमाम ब्रोकरेजेस, अगर आप पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट्स उठा के देखें, पिछले कई सालों से लगातार इस बैंक को खरीदने की सलाह देती थी। बहुत सारे लोग इस बैंक में पैसा लगाते थे, बहुत से लोगों ने इसमें बहुत पैसा कमाया भी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि विश्ववीर आहूजा का टेन्योर 3 साल बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले बैंक के मैनेजमेंट ने आरबीआई के पास प्रपोजल भेजा था कि हम इनको 3 साल के लिए एमडी और सीईओ और बनाए रखना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ने उस पर ऐतराज उठाया और उस नए टेन्योर को काटकर 1 साल कर दिया। यहां पहला विवाद का बिंदु है। रिजर्व बैंक 2 मामलों में इस बैंक पर पेनल्टी भी लगा चुका है, नियमों के उल्लंघन के आरोप में। और शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने अपने चीफ जनरल मैनेजर योगेश के दयाल को एक एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर आरबीएल के बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया, उनको सूचित किया और उसके बाद विश्ववीर आहूजा ने इस्तीफा दे दिया। विश्ववीर आहूजा का जो टेन्योर है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी 6 महीने का वक्त बाकी था। तो 6 महीने पहले क्यों वो अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के साथ ही रिजर्व बैंक की तरफ से एक एडिशनल डायरेक्टर आ रहे हैं। इससे बाजार में शंका पैदा हो गई तमाम लोगों के मन में कि आरबीएल बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और उसी का नतीजा है कि सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही आरबीएल बैंक का शेयर एकदम धड़ाम से गिरा है। 23% तक का गोता खाया इसने। उसके बाद थोड़ा सुधरा है, कुछ उसमें रिकवरी हुई, लेकिन फिर भी भारी गिरावट के साथ ये 18% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहां क्या यह शेयर सस्ता हो गया है? क्या इसे खरीदा जा सकता है? इस तरह के सवाल भी लोगों के मन में आ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरबीएल बैंक में निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, यानी जिन डिपॉजिटर्स ने पैसा लगा रखा है। क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, शेयर को रिस्क कैपिटल कहा जाता है, तो आप जोखिम उठा रहे हैं। आज आप जोखिम उठाएंगे, कल हो सकता है बहुत कमाएंगे, हो सकता है आपका पैसा डूब जाए जितना आपने लगाया हुआ है। लेकिन जब कोई आदमी उस बैंक में डिपॉजिट में पैसा जमा कर रहा है, तो वो ऐसा रिस्क कैपिटल नहीं दे रहा है। वो तो बैंक नाम ही भरोसे का नाम होता है कि आई एम बैंकिंग ऑन यू, यानी मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, मैं आपके भरोसे हूं। तो बैंक में पैसा जमा करने वाला भरोसे के लिए जमा करता है, एक पक्के रिटर्न के लिए, यानी जो उस पर इंटरेस्ट मिलना है उसको, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अक्सर कहा जाता है कि साहब महंगाई से हिसाब लगा लीजिए तो बैंक में रखा पैसा दरअसल कम हो रहा होता है। इसके बावजूद अगर वहाँ पैसा रखा गया है तो इसीलिए कि उस पर भरोसा है। अब चिंता बड़ी ये पैदा हो रही कि क्या डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित है या नहीं है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के सामने है नहीं। जो बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरिम सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनका कहना है, और वो भी आहूजा साहब हैं, राजीव आहूजा, उनका कहना है कि साहब रिजर्व बैंक और बैंक के मैनेजमेंट के बीच पूरा तारतम्य है, कोई चिंता की बात नहीं है, रिजर्व बैंक को पूरा भरोसा है, आप लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन कह देने से लोग फिक्र ना करें, ऐसा होता नहीं है। जिस अंदाज में विश्ववीर आहूजा गए हैं वो चिंता खड़े करने वाला सवाल है। और बैंकों के बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा जाता है, अ बैंक इज एज गुड एज इट्स सीईओ। तो अगर किसी बैंक के सीईओ, और वो भी काफ़ी चमकदार प्रतिभावान सीईओ जिन्होंने उस बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, वो चले जाएं अचानक, तो शंका उठनी स्वाभाविक है। ऐसे में तमाम ब्रोकरेजेस सवाल उठा रही हैं उसको कि क्या किया जाए, लेकिन इसका जवाब किसी के पास है नहीं। उनका कहना है अभी जवाब के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं। तो शायद मैनेजमेंट की तरफ से, जब इस पर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे मैनेजमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से सफाई आएगी, तब पता चलेगा कि आरबीएल बैंक में चिंता करने की आवश्यकता है या नहीं है। तब तक तो आशंका बनी रहेगी। और शेयर बाजार आपको पता ही है सेंटिमेंट से चलता है, तो सेंटिमेंट आज खराब था, आरबीएल बैंक के शेयर पे उसका असर दिखाई पड़ रहा है। जो अच्छी बात है वो ये कही जा रही है कि साहब राजीव आहूजा जो हैं
वो भी इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं और इस बैंक में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वही अगर टेक ओवर करते हैं तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि साहब मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पिछला मैनेजमेंट क्या करता था। और अगर वो आश्वस्त साउंड कर रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है, इसी को एक कॉन्फिडेंस का मेजर माना जा रहा है। और इसके बाद आगे क्या होता है ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस बैंक का पिछले कुछ वर्षों का जो प्रॉफिट है, ये बैंक लगातार फ़ायदे में रहा है, इसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता की बात जहाँ तक इस बैंक में आ रही है वो ये है कि इसके प्रोविजनिंग भी पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ती रही। जितना इसने मुनाफा कमाया उसमें से काफ़ी मुनाफा प्रोविजनिंग में गया, यानी कर्जों के अगेंस्ट प्रोविजन किया जाता है। जिस कर्ज के बारे में डर हो कि ये डूब सकता है तो फिर बैंक उसको प्रोविजन कर देता है कि शायद डूब जाएगा, मान लीजिए इसको अगर ये डूब गया तो ये पैसा यहाँ लगाया जाए। इस हिसाब से प्रोविजनिंग काफ़ी की गई है। इसका अर्थ है कि बैंक को कुछ अपने एसेट्स पर यानी कर्जों पर शंका थी, तो वो शंका अगर कहीं सही साबित हो जाती है तो फिर मुश्किल बड़ी हो सकती है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस इतनी चिंता की आवश्यकता शायद नहीं है। लेकिन ये चिंता उनके लिए नहीं होगी जो बैंक का मैनेजमेंट का मैक्रो देख रहे हैं, बैंक के फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, बैंक में पैसा लगाने वाले हैं। जिसने सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा हुआ है और अगर वो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी है तो उसको तो चिंता होगी। और ऐसे लोग अगर अपना पैसा निकालने के लिए किसी भी बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं तो फिर बैंक मुश्किल में आ जाता है। अब इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन इस वक्त इतने सवाल उठे हुए हैं और इन सवालों का जवाब रिजर्व बैंक की तरफ से और बैंक के नए मैनेजमेंट की तरफ से जल्दी अगर आ जाएगा तो फिर ये किस्सा सुधर सकता है। वरना अभी येस बैंक और उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक की कड़ी में एक और नाम जुड़ सकता है। ये डर सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में। बिज अड्डा में आज इतना ही, अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।